स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए दोस्तों, ये चैनल का एक ही मकसद है, सवाल को आसानी तरीके से लगाना। ठीक है, अब देखिए मेंसुरेशन का जो बेसिक है उसको एकदम क्लियर हो जाएगा आपका आज। ठीक है, उसमें क्या है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में समझना है। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, सवाल क्या है, कहेगा कि वर्ग और आयताकार, आयत, यानी कि वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। और आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, समझिएगा, वर्ग किसे कहते हैं और आयत किसे कहते हैं, बारीकी से समझिए। उसके बाद इसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकलेगा। परिमाप में इसके पिछले वीडियो में बता दिया हूं, परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। एरिया मतलब होता क्या है, पहले तो आपको वर्ग समझना पड़ेगा क्या होता है, आयत समझना पड़ेगा क्या होता है, उसके बाद से एरिया समझिएगा। आयत और वर्ग को भी मैं डिस्कस किया हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा और एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसको आसानी से समझ लीजिए। देखिए, वर्ग क्या है कि ऑल साइड इसका इक्वल होता है, मतलब सब भुजा बराबर होते हैं इसके। ठीक है, ये तीनों भुजा क्या, चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, एक डाट का मतलब क्या होता है कि ये जितना है उतना ये भी है, और उतना ये भी है, और उतना ये भी है। तो इससे आप डाउट मत रखिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, जो बीच बीच में ऐसे ऐसे रेखा किए हैं, इसका मतलब समझिएगा, ये जितना है उतना ये भी है, उतना ये भी है, उतना ये भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो लंबाई है और ये चौड़ाई है, इसका लंबाई वही होता है जो चौड़ाई होता है, क्योंकि सब बराबर है। तो क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया गया, जो कि किसको दर्शाया गया, ए से दर्शाया गया। ठीक है, और इसको भी ए से ही दर्शाएंगे, और इसको भी ए से, और इसको भी ए से। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको परिमाप बता दिया हूं। परिमाप मैंने क्या बताया था, जहां से चलना है वहीं पे आ जाना है, जहां से चलना है वहीं पे आ जाना है। यानी कि ऑल साइड आर एडेड, यानी कि क्या हुआ कि सम ऑफ साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि जितना इसका भुजा है उसको ऐड कर दीजिए, उसको क्या बोलेंगे, परिमाप बोलेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a को क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। ठीक है, 4a क्या बोला जाता है, परिमाप बोला जाता है। वैसे ही इसका एरिया जो होता है कैसे निकालते हैं, इसको समझिए। परिमाप को समझा दिए हैं, एरिया कैसे निकलता है, ध्यान दीजिए। इसका और इसका मल्टीपल को एरिया कहते हैं। देखिए, आप गए होंगे मार्केट जाते हैं तो क्या कहते हैं कि चादर दे दीजिए इतने स्क्वायर फुट का। ठीक है, पर्दा दे दीजिए इतने स्क्वायर फुट का। स्क्वायर मीटर क्या होता है समझिए, उसको क्या बोला जाता है, जैसे बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको बोला जाएगा स्क्वायर फुट। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया। अच्छा है, बोलेंगे फुट स्क्वायर, स्क्वायर फुट, मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है दोस्तों, सब लोग यूज करते हैं, लेकिन समझने का फेर होता है। होता क्या है कि जैसे कि चौकी पे चादर बिछाना है, तो कहते हैं कि इतने बाई इतने का, कितने बाई कितने का, 4x5 का चौकी है, चाहे 4x6 का चौकी है, इतना कि हमको चादर चाहिए। ठीक, 4x6 का। 4x6 होता क्या है, इसको समझिए। जैसे कि ये चौकी है, ठीक, 4x6 का चौकी है, यानी कि चौड़ाई 4 है, लंबाई 6 है। तो क्या हो गया, एरिया हो गया, इतने का चादर हमें चाहिए। यानी कि क्या हम बोलते हैं, 4x6 चाहे 6x4, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो इस लॉजिक से आपको समझना क्या है कि जब भी एरिया पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्या होगा, उसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर होगा चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जिसमें दिया रहेगा उसमें होगा। वो कहाँ से होगा ये भी समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि 6 मीटर दे दिया और ये 6 मीटर दे दिया। ठीक है, तो 6 मीटर हो गया, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 × 6 और मीटर इंटू मीटर। देखिए दोस्तों, हर चीज को बारीकी से समझना है। मीटर इंटू मीटर को क्या कहते हैं, मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही फुट में दिया रहता है, जैसे क्या कहते हैं हम, इतने स्क्वायर फुट का हमारा चौकी है, पलंग है, आप चादर दे दीजिए। ठीक है, स्क्वायर फुट का पूरा
चादर से ढक जाता है, एरिया कवर हो गया। तो वही चीज़ है, जब फुट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, फुट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है, वो हमको समझ में आ गया। ठीक, आपको भी समझ में आ गया। ठीक, देखिए इसको ऐसा समझिए कि किसी को समझा सके। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे जब जाएंगे हम इसका क्षेत्रफल पर डिस्कस करेंगे, तो क्या है कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया किसका, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। और यूनिट डिपेंड करेगा कि किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है कि फुट में है कि मीटर में है। अगर फुट में रहेगा तो फुट स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर एमएम में होगा तो एमएम स्क्वायर होगा, मिलीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि उस किस यूनिट में है, क्या है, उसको समझना है, उसके बाद से उसको लगाना है। अब समझते हैं आयत के बारे में। आयत क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसका आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इक्वल होता है और 90 डिग्री होता है आमने सामने की साइड। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक चिन्ह दिखाया, यहाँ पे एक चिन्ह दिखाया ऐसे। ठीक है, बीच में, इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये क्या है, बराबर हैं, और इसमें दो दिखाया, डॉटेड लाइन दो दिखाया, इसमें भी दो दिखाया, यानी कि ये और ये क्या है, बराबर हैं। तो क्या समझ में आया कि ये क्या है, आमने सामने की जिसकी साइड बराबर हो और 90 डिग्री पे बना हो उसको क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या था, सब साइड बराबर हैं और 90 डिग्री पे है, तो ये क्या था, स्क्वायर था। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार इसको अब देखते हैं क्या होता है एरिया। ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, इसका क्षेत्रफल किसका, रेक्टेंगल का, आयत का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, ए गुणे ए, यानी कि ए स्क्वायर। अब इसका भी यूनिट डिपेंड करेगा कि मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है। मान लीजिए मीटर में दिया रहेगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इस तरह हम क्या कर दिए कि वर्ग और आयत का, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या समझ लिए, क्षेत्रफल समझ लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके आगे। तो समलंब चतुर्भुज है, इसमें क्या होता है कि जो रेक्टेंगल है इसी से और ट्रेंगल, ठीक है, इससे मिलके बना होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक, इसका अगर सामने वाले का ये दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये दिया रहेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो हाइट है ये कितना रहेगा, कुछ भी ले लीजिए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया जब पूछेगा तो क्या करेंगे कि रेक्टेंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इसका जब एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल 10 गुणे 6 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब है क्या होगा कि ये जो ट्रेंगल है इसका निकालेंगे तो ये 10 है, ये भी 10 होगा, तो बचा कितना, 2 बचा, तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा, यानी कि एक ये हो गया। और हाइट कितना है, 6। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितना है 6, यानी कितना हो गया 3 हो गया आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज का आ गया। सेम त्रिभुज इधर भी है, सेम त्रिभुज इधर भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 है और 1 है, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये बिना फार्मूला का हो गया, जैसे रेक्टेंगल का अलग निकाले, ट्रेंगल का अलग निकालें, ट्रेंगल का अलग निकाल के तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए।
लेकिन समलंब चतुर्भुज का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि 1/2 10 + 12 इंटू 6, तो कितना हो गया 1/2 10 + 12 कितना हो गया 22 गुणे 6, तो क्या हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, सवाल को ऐसे समझने से बढ़िया है कि ऐसे समझिए ताकि आपका दिमाग का विकास हो। ठीक है, ये क्या है कि फार्मूला है, ये वही पे सीमित कर देगा आपको कि इसको लगाइए आंसर पाइए, लेकिन ये क्या है आपको समझ बढ़ाएगा कि कैसे इसको समझा जाए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। मान लीजिए ये बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बनाने के बाद क्या करेगा कि ये नहीं देगा बीच वाला, पता नहीं चलेगा क्या है, लेकिन इस तरह जब लगाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ऐसे बना दिया तो आपको लग नहीं रहा है कि कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि ऐसे ऐसे डॉटेड बना के और आपको रेक्टेंगल को अलग कर देना है, ट्रेंगल को अलग कर देना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप ऐसे लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फार्मूला भी ठीक है, ठीक, लेकिन आप कोशिश करिए कि हर मेथड से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के अंदर क्या करेगा कि वृत्त बना देगा, स्क्वायर के अंदर वृत्त बना देगा और कहेगा कि अगर ये जो वर्ग है इसकी साइड दी हुई है 14 सेंटीमीटर, कितनी दी हुई है 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो वृत्त अंदर बना हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, और जो बचा हुआ एरिया है उसका एरिया क्या होगा। आइए सबको समझते हैं लाइन बाय लाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए कहा क्या है कि वर्ग है, तो वर्ग का निकाल लिए आप कि साइड है ए बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है वर्ग का साइड है और वृत्त का व्यास है, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, 22/7, आर क्या हो गया 7 × 7, 7 से कट गया, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। इसी तरह पूछेगा वृत्त का परिधि क्या होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि 2πr होता है, 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया, तो 2 × 22 बराबर 44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, अब क्या कहेगा कि बचा हुआ एरिया बताइए, ये जो एरिया है ये कितना होगा दोस्तों, कैसे निकलेगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, a × a, यानी कि 14 × 14 कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से वृत्त का एरिया घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, बचा हुआ एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए बचा हुआ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 196 माइनस 154, तो ये हो गया आपका 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, बचा हुआ एरिया हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि समझना था कि कैसे हो रहा है। ठीक है, सवाल को कैसे लगाया जा रहा है, कहाँ पे एरिया, जैसे कि निकालने का क्या तरीका है, जैसे स्क्वायर है तो उसके अंदर सर्कल है तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको कैसे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको बारीकी से समझिए और ध्यान दीजिए कि त्रिज्या, अगर त्रिज्या आपको पता है वृत्त का तो क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं वृत्त का परिधि भी निकाल सकते हैं, वृत्त का डायमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।